आपके साथ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा, आपने बहुत एनालिसिस करने के बाद में पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। आज का जो वीडियो रहेगा ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा पैटर्न्स कब तो सही वर्क करते हैं और कब सही वर्क नहीं करते। बहुत बारीकी से एक-एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और साथ में आज मैं आपको एक एडवांस स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप देखते ही आइडिया लगा लेंगे कि ये पैटर्न यहाँ से वर्क करेगा या नहीं करेगा। यानी कि हमारा टारगेट अचीव होगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। बहुत डिटेल में वीडियो को बनाने वाला हूँ, बस आप वीडियो कंप्लीट देखना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखो वैसे जो पैटर्न्स हैं काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन 2 ऐसे पैटर्न जो आए दिन मार्केट में बनते रहते हैं, जो मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा तो आपको ईज़ी वे में समझ में आएगा। 2 पैटर्न, एक एम पैटर्न और एक डब्ल्यू पैटर्न। जो हमारे वो होते हैं ना एम और डब्ल्यू, सेम इसी तरीके से बनते हैं। आप ट्रेडर हैं ऑलरेडी तो आपको मालूम होगा डब्ल्यू पैटर्न की क्या पहचान है और एम की क्या पहचान है। फिर भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारा एम पैटर्न होता है, वो क्या होता है, नीचे की साइड से ऊपर की तरफ जाता है, इस तरीके से एक हाई लगाता है, वापस नीचे आता है, फिर वापस एक हाई लगाता है और जिस ज़ोन में पहले था ना मार्केट, उसी ज़ोन में पहुँच जाता है और यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है और जब इसे नेक लाइन को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेड को प्लेस करते हैं। ओके, लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे वापस घूम जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताऊँगा मैं आपको कि कब पैटर्न सही वर्क करेगा, कब नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया एम पैटर्न और ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू भी सेम इसी तरीके से बनता है। मार्केट एक बार इस तरीके से नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और जब इसके नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम कहीं न कहीं ट्रेड अपना प्लेस कर देते हैं, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको इसकी पहचान बता दी। एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है जो कैंडलस्टिक है ना, उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए अगर आप पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हैं तो। देखो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कोई यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता है, कोई 1 का करता है, लेकिन जब मैं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ या फिर कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है? तो अब आप इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको एम पैटर्न नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? ये जो मार्केट है ये है हमारा आज 4 मई का, ठीक है? और आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 10 मई को और आज ऑफ था 2 दिन का, 9 और 10 मई को, सैटरडे संडे का, और रात को 9:20 यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले पैटर्न से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ईज़ी वे में समझ में आ सके। यहाँ से मार्केट ऊपर गया एक बार, ठीक है? एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, जो ट्रेड जो प्लेस करते हैं ना उसकी नेक लाइन पे करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन को बना देता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ठीक है? अब जो बिगिनर्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, ये रेड वाली, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे वो पुट साइड का ट्रेड अपना बनाते हैं, ठीक है? क्या मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता दूँ कि आपको यहाँ पे जैसे दूसरा टॉप लगेगा ना, आपको तभी पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से ये एम पैटर्न क्रिएट यहाँ पे होने वाला है। बस एक छोटा-सा बात आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, जब कभी आपको लगे कि भाई यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट होने वाला है, ठीक है? देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मार्केट को रोज़ देखेंगे, ठीक है, डेली के 10, 15, 20 चार्ट्स आप रीड करेंगे, देखेंगे, तो आपको क्या है, जब जैसे ही आधा चार्ट बनेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अब क्या यहाँ पे करने वाला है, ठीक है? अब जिनको एक्सपीरियंस है ना, तो उनको यहीं पे पता लग गया होगा, जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है? फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, तो उनके दिमाग में वहीं पे आ गया होगा कि भाई कहीं न कहीं यहाँ पे एम पैटर्न बनाएगा, फिर ट्रिपल बॉटम बनाएगा, यहाँ से मार्केट वापस कहीं न कहीं घूम जाएगा, ठीक है? अब कन्फर्मेशन क्या है? अब जो भी मैंने ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, पहले एक बार मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है? देखो बात को ध्यान से समझना, बिगिनर्स क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड को करते हैं, ठीक है? अब एक हल्की सी एडवांस स्ट्रेटजी पता है क्या है? ये जो भी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पे कहीं न कहीं आपने एक बेयरिश कैंडल ढूँढी है। अब बेयरिश कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जैसे बेयरिश मारुबोजू है, शूटिंग स्टार है, ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग है, तो आपको कहीं न कहीं कैंडल नज़र आ जाएगी। देखिए मेरे को यहाँ पे कैंडल नज़र आ रही है, ये देखिए ये वाली कैंडल। जैसे इसने पहला अपना टॉप लगाया, वहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार क्रिएट कर दिया। तो पहला कन्फर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे ही पहले इसने हाई लगाया, तो आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि भाई इसने यहाँ पे हाई तो लगा दिया और एक कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई इसने यहाँ पे कैंडल बना दी नेगेटिव। उसके बाद में मार्केट वापस नीचे आया एक बार, ठीक है? थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, यहीं पर ट्रेड नहीं करना। कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे जैसे इसको किया आपने जल्दबाजी की, वापस मार्केट घूम जाता है, ठीक है? थोड़ा आपको वेट करना है, कम से कम 2-3 कन्फर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है? पहला कन्फर्मेशन हो गया,
कि भाई इसने शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर घूमा, फिर यहाँ से वापस नीचे चलना शुरू कर दिया। यानी कि अब ये एम पैटर्न बनाएगा और यहाँ की जगह आप यहीं पे ही अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो आपका जो स्टॉप लॉस है छोटा हो जाएगा और टारगेट आपका अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा सा अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 कन्फर्मेशन है। अब 3 क्या है? 2 तो आपको नज़र आ रही होंगी। अब एक मैं आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी बेस्ड, ठीक है? समझना ध्यान से। पहले जो कन्फर्मेशन थी वो क्या थी? पहले ये थी भाई इसने शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है? और सेकंड थी कि भाई ये मार्केट वापस ऊपर गया, यहाँ से नीचे चलना शुरू कर दिया, तो ये एम पैटर्न बनाएगा। तो तीसरा कन्फर्मेशन पता है क्या है? आप ये देखिए मार्केट आ कहाँ से रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा मैं इस तरीके से कर देता हूँ। मार्केट आ रहा है यहाँ से, ठीक है? इससे एक दिन पहले मार्केट कहाँ था? एक दिन पहले मार्केट नीचे से ऊपर गया था, ठीक है? अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है और जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको ब्रेक किया है, उसके हाई को ब्रेक किया तो मार्केट क्या ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो इन सब के एसएल कहाँ लग रहे हैं? इनके यहाँ लग रहे हैं, इनके यहाँ लग रहे हैं, इनके यहाँ लग रहे हैं, इनके यहाँ लग रहे हैं। तो अब मार्केट क्या करता है? जिस साइड ज़्यादा एसएल होता है वहाँ पे चला जाता है, ठीक है? तो मार्केट को नीचे आना ही आना था, इसलिए 3 कन्फर्मेशन हो गए। तो मैं समझ सकता हूँ, आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एसएल हंटिंग भी काम करेगा आपका और कैंडलस्टिक भी काम करेगा, पैटर्न तो काम करेगा ही करेगा। तो एम पैटर्न के बारे में मैंने बताया। अब दूसरा पैटर्न लेते हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न। देखो एम और डब्ल्यू मार्केट में आए दिन बनते रहते हैं। आप आज 10 तारीख है, कल सुबह देखना कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं एम या डब्ल्यू मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर आपको, ठीक है? तो अब हम थोड़ा अगला पैटर्न देख लेते हैं, थोड़ा सा बैक साइड चलते हैं। अब आप इस पैटर्न को समझिए, ये डब्ल्यू पैटर्न है। मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है? एक मतलब लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो लगाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपरी जीवे में निकल गया, ठीक है? समझ में आ गया डब्ल्यू पैटर्न है, तो इसके ऊपर निकाल देता हूँ। अब आपको क्या करना होता है कभी-कभी कि आप देखते हैं भाई इस तरीके से पैटर्न बनाया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया और आप नेक लाइन का वेट करते हैं, यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कहीं न कहीं हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है? अब मैंने आपको बताया, आप थोड़ा-सा एडवांस सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप इसको बॉटम में ही बाय कर लेंगे। अब बॉटम में कैसे कर लेंगे? भाई मार्केट देखो एक बार तो नीचे आया, ठीक है? एक कन्फर्मेशन, फिर ऊपर गया, फिर जैसे ही अगली बार नीचे आया तो यहाँ पे इसने देखो एक ये बना दिया मारूबुजू, ठीक है? और यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो मार्केट इजियो में यहाँ से निकल गया। यानी कि आप यहाँ पे एंट्री करने वाले थे और आपको मैंने एंट्री कहाँ पे करवा दी? यहाँ पे करवा दी। यानी कितने पॉइंट नीचे मैंने आपको एंट्री करवा दी? इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान से देखें। आप यहाँ करने वाले थे, मैंने आपको करा दी यहाँ पे, यानी कि 200 पॉइंट पहले मैंने आपको एंट्री करवा दी। तो ये स्ट्रैटेजी थी कि आप कोई भी पैटर्न देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, अगर तो आप उसको गौर से देखें। अगर आप कोई बुलिश पैटर्न देख रहे हैं तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं कोई ना बुलिश कैंडल बनी होगी। अगर बुलिश कैंडल नहीं बनी और पैटर्न बन गया तो मेरी पर्सनल सलाह रहेगी कि आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, मत करें, क्योंकि ट्रेड ना करना भी एक सही ट्रेड होता है। आप कम से कम लॉस से तो बचेंगे। जब आपको 2 से 3 कन्फर्मेशन हो तभी आप ट्रेड प्लेस करें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट का तो वो बात ही अलग है। फिर तो ना पैटर्न काम करता है, ना भाई इसके अंदर कैंडलस्टिक काम करती है, पेवर साइकोलॉजी काम करती है। जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस है 10 साल का, 15 साल का, उनके लिए ना तो पैटर्न कोई मायने रखता है ना कैंडलस्टिक, तो साइकोलॉजी होती है। उनको ऑटोमेटिक आभास हो जाता है भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वापस घूम जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? भाई सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई भी आप पैटर्न देखें उसके अंदर कैंडलस्टिक जरूर देखें। तो मुझे कमेंट करके आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर रियल में आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर पहली बार जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।